दोस्तों, अगर आप भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक 19वां मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल का रोमांच अपनी सारी हदों को तोड़ चुका है। आईपीएल 2024 के सबसे खतरनाक 19वें मुकाबले के लिए विराट कोहली की बेंगलुरु के सामने चुनौती लेकर खड़ी थी राजस्थान रॉयल्स की क्रिकेट टीम। आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमों के बीच होने वाले इस जबरदस्त घमासान के लिए जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इस मुकाबले की शुरुआत में ही जब सिक्का उछाला गया तो घरेलू कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले मेहमान बेंगलुरु की मेहमान नवाजी करने के लिए उन्हें बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह उन्हें कितना भारी पड़ सकता है। और फिर इस ऐतिहासिक मुकाबले में जो हुआ उसने इस मैच को अब तक के आईपीएल का सबसे रोमांचक और एक्साइटिंग मैच ही बना दिया। जी हाँ दोस्तों, जीत की पटरी पर वापस लौटने के लिए तरस रही बेंगलुरु के लिए विराट कोहली के साथ कप्तान फाफ डु प्लेसिस की जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके कंधों पर अपनी टीम को एक धाकड़ शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी आ पड़ी थी। दूसरी तरफ पहले ओवर में ही चुनौती लेकर खड़े थे क्रिकेट को फुटबॉल में तब्दील करने के लिए मशहूर ट्रेंट बोल्ट, लेकिन इस बार तो दिन शायद बेंगलुरु का था। जहां विराट कोहली ने पहली गेंद पर सिंगल लेकर अपना खाता खोल लिया तो जाते जाते डु प्लेसिस ने ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका बटोरकर अपने तेवर राजस्थान को दिखा दिए थे। विराट कोहली कमाल के लिए में नजर आ रहे थे, खासतौर पर उन्हें देखकर ऐसा लगा कि वह तो सिर पर कफन बांधकर उतरे हैं। वह बेंगलुरु की पारी तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर चुके थे और राजस्थान के शुरू में ही विकेट चटकाने के प्लान पर इन दोनों बल्लेबाजों ने पूरे तरीके से पानी फेर दिया। चाहे बोल्ट हो या फिर बर्गर, किसी को भी छोड़ने के मूड में विराट नजर नहीं आ रहे थे। चौथे ओवर में नांद्रे बर्गर का स्वागत ही विराट कोहली ने अपने पुल शॉट से एक आसमानी छक्का जड़कर किया, जिनके इस शॉट ने पूरे स्टेडियम को खामोश कर दिया। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर डु प्लेसिस ने जबरदस्त चौका लगाकर 4 ओवर में अपनी टीम को 42 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के आखिरी ओवर में विराट कोहली ने आवेश खान को पहले चौके के जबरदस्त दर्शन कराए तो अगली गेंद पर विराट ने सिंगल लेकर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से बेंगलुरु को 6 ओवर में ही 53 रनों तक पहुंचा दिया। उन्होंने एक मजबूत पार्टनरशिप बनाई जिसमें बेंगलुरु को इस मुकाबले में बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया और राजस्थान अभी से बेंगलुरु के सामने बेहद बेबस नजर आ रही थी। उनका कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा था और देखते देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि पल भर में राजस्थान के पसीने छुड़ा दिए। हालांकि यह तो तूफान के पहले की शांति थी, उसके बाद तो आई असली तबाही। 8वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट की धज्जियां उड़ाते हुए डु प्लेसिस ने एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के लगाए। अब तो दोनों छोरों से गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई हो रही थी और भूखे शेर विराट कोहली के मुंह में खून लग चुका था। उसके बाद उन्होंने राजस्थान के गेंदबाजों की ऐसी शिकायत की कि उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। 9वें ओवर में विराट कोहली ने अपने सबसे पसंदीदा गेंदबाज युजवेंद्र चहल के खिलाफ छक्का लगाकर 10 ओवर में अपनी टीम को 88 रनों तक पहुंचा दिया और 11वें ओवर में विराट कोहली ने रियान पराग को भी बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए भेजकर केवल 39 गेंद में अपना बेहतरीन अर्धशतक ठोक दिया। 12वें ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने शत की साझेदारी को अंजाम दिया और एक नया इतिहास लिख दिया। राजस्थान के दोनों ने धज्जियां ही उड़ाकर रख दी। राजस्थान का कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा था और 12वें ओवर में बेंगलुरु ने 107 रन ठोक दिए। ये दोनों खिलाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन दोस्तों 14वें ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। जी हाँ, गेंदबाजी करने आए युजवेंद्र चहल को पहले विराट कोहली ने दूसरी गेंद पर चौका जड़ा। ओवर की 5वीं गेंद पर डु प्लेसिस का आसान सा कैच ट्रेंट बोल्ट ने छोड़ दिया। ऐसा लगा कि यह गलती उन्हें बहुत भारी पड़ेगी, लेकिन युजवेंद्र चहल भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं। अगली गेंद पर उन्होंने डु प्लेसिस को बाउंड्री पार बटलर के हाथों कैच आउट करवाकर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाई और राजस्थान को मैच में बराबरी पल्ला खड़ा किया। 125 रनों की ओपनिंग साझेदारी को उन्होंने तोड़ दिया, जहां डु प्लेसिस 33 गेंद पर 2 चौकों और 2 छक्कों के वाले बाद में 44 रन बनाकर वापस लौटे। अब नंबर 3 के पायदान पर मोर्चा संभालने के लिए मैक्सवेल ने भेजा गया, लेकिन दोस्तों यह खिलाड़ी भी आते ही केवल 1 रन बनाकर बर्गर के सामने क्लीन बोल्ड हो गया और एक साथ गिरे 2 विकेटों ने बेंगलुरु को बुरे तरीके से फंसा दिया। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने डेब्यूटेंट सौरभ चौहान आए, लेकिन दोस्तों विराट कोहली तो एक नया इतिहास लिखने के इरादे से मैदान में उतरे थे। उन्हें विकेट गिरने का कोई असर नहीं हुआ। 16वें ओवर में उन्होंने आवेश खान को एक के बाद एक 3 खतरनाक चौके लगाए और अपने शतक की तरफ तेजी से कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। 17वें ओवर में अश्विनी की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर नए बल्लेबाज सौरभ चौहान ने अपनी टीम को 154 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि चहल ने सौरभ चौहान को अगले ही ओवर में वापस भेज दिया। सौरभ 6 गेंद पर 9 रन बना पाए। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे कैमरन ग्रीन, लेकिन दूसरी तरफ किंग कोहली ने चहल से बदला लेते हुए अगली गेंद पर एक और छक्का ठोक दिया। फिर केवल 67 गेंद पर विराट कोहली ने 9 चौके 4 चौकों की बदौलत अपने आईपीएल करियर का 8वां तूफानी शतक जड़ा, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनके सम्मान में इस्तकबाल किया। उन्हीं की धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा था कि उन्होंने बेंगलुरु को 20 ओवर में 183 रनों तक पहुंचा दिया और जी हां, इसके बाद अपने खुद तक नाबाद रहते हुए अंत में 72 गेंद पर 12 चौके और 4 छक्कों से सजी 113 रनों की बेमिसाल पारी खेली और राजस्थान के सामने एक बेहतरीन लक्ष्य रखा जिसका पीछा करना उनके लिए इतना आसान नहीं होने वाला था। राजस्थान की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने जोश बटलर की खतरनाक जोड़ी अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए आई थी, लेकिन दोस्तों महज दूसरी गेंद पर टोपली ने यशस्वी को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाकर राजस्थान को 440 वोल्ट का झटका दिया। ऐसा लगा कि बेंगलुरु इस मुकाबले में बाजी मारने वाली है। नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने अब कप्तान संजू सैमसन आए थे। बेंगलुरु के फैंस खुशी से झूम रहे थे, लेकिन दोस्तों इसके बाद जो हुआ उसने फैंस के विराट कोहली की भी आंखों में आंसू ला दिया। जी हाँ दोस्तों, संजू सैमसन ने आते ही दूसरे ओवर में एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाकर अपनी टीम को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू किया। बावजूद उसके 3 ओवर में राजस्थान केवल 16 रन बना पाई। ऐसा लगा कि बेंगलुरु को पलड़ा भारी है, पर ये दोनों बल्लेबाज हार मानना कहां जानते हैं। चौथे ओवर में मोहम्मद सिराज का स्वागत जॉस बटलर ने विकेट के पीछे अतरंगी चौके से किया तो जैसे ही इंग्लिश बल्लेबाज को शुरुआत मिली 5वें ओवर में यश दयाल की बेरहमी से कुटाई करते हुए बटलर ने एक के बाद एक 2 जबरदस्त चौके लगाए और 5 ओवर में अपनी टीम को 34 रनों तक पहुंचा दिया।
जी हाँ, इसके बाद में पावर प्ले के आखिरी ओवर में इन्होंने माइक डैगर का करियर ही समाप्त कर दिया। जी हाँ, पावर प्ले के आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आए इस गेंदबाज की बेरहमी से पिटाई करते हुए बटलर ने एक के बाद एक 3 तूफानी खतरनाक चौके और एक तूफानी छक्के की बदौलत इस ओवर में न केवल 20 रन बटोरे बल्कि 6 ओवर के पावर प्ले में अपनी टीम को 54 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से पूरे मुकाबले का पासा ही पलट कर रख दिया। उनके बीच अर्धशतक की साझेदारी भी हो चुकी थी जिसने बेंगलुरु के खेमे में हाहाकार मचा दिया। उन्हें रोकने का कोई भी प्लान बेंगलुरु के पास नहीं था। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से दोनों ने अपनी टीम को 77 रनों तक केवल 8 ओवर में पहुंचा दिया। बटलर अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे और दोनों रॉकेट की रफ्तार से अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे थे। 9वें ओवर में बटलर ने ग्रीन को एक बेहतरीन चौका लगाया। 9वें ओवर में अपनी टीम को 84 रनों तक पहुंचा दिया और आखिरी 66 गेंद पर राजस्थान को केवल 100 रन चाहिए थे। जॉस बटलर और संजू सैमसन तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। बटलर ने न केवल 30 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोककर बेंगलुरु के गेंदबाजों को नानी याद दिला दी बल्कि इन दोनों खिलाड़ियों ने देखते ही देखते 100 रनों की मैच विनिंग साझेदारी को भी अंजाम दिया। कप्तान संजू सैमसन ने भी कंधे से कंधा मिलाते हुए केवल 33 गेंद पर ही अपना अर्धशतक ठोक दिया और इन दोनों खिलाड़ियों ने बेंगलुरु के जबड़े से जीत को छीनने का ऐलान कर दिया। हालांकि तभी मैच पलटा और मोहम्मद सिराज ने संजू सैमसन को आउट कर दिया, जहां संजू 42 गेंद पर 8 चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 69 रन बनाकर लौट गए। ऐसा लगा कि मुकाबला तो अभी भी बचा हुआ है। यहाँ तक कि रियान पराग भी केवल 4 रनों, ध्रुव जुरैल केवल 2 रन बनाकर आउट हो गए। बेंगलुरु मैच में वापस आ चुका था। अब बटलर का साथ निभाने के लिए सिमरन हिटमायर आए, लेकिन दोस्तों तब तक काफी देर हो चुकी थी। राजस्थान जीत के बेहद करीब था। बटलर के पास अपना शतक पूरा करने का सुनहरा मौका था और उन्होंने किसी को निराश नहीं किया। हालांकि हिटमायर ने आते ही चौका लगाकर अपनी टीम को लगभग जीत दिला दी। ऐसा लगा कि बटलर सेंचुरी पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों जॉस बटलर तो इतिहास लिखने के इरादे से आए थे और पारी का 20वां ओवर लेकर आए कैमरन ग्रीन ही पहली गेंद पर बटलर ने छक्का लगाकर न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि अपनी टीम को एक तरफा जीत भी दिला दी, जहां जॉस बटलर ने केवल 58 गेंद पर 9 चौकों, 4 खतरनाक छक्कों की बदौलत 100 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल डाली और मैन ऑफ द मैच का खिताब भी अपने नाम किया।